इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ो और वो डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। यानी आप एक बार पढ़ो और किसी भी चीज को ना भूलो। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि किसी मूवी की स्टोरी सुना रहा हूं। बट क्या ऐसा करना रियली में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। साइंटिफिकली कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे और कभी नहीं भूलोगे। चलिए इन्हीं सब स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है, जो हमारा ब्रेन है उसे कैसे स्ट्रांग किया जाए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें याद रहती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है आपको, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो किसी भी चीज को एक बार पढ़ता है और उसके ब्रेन के अंदर वो चीज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। जबकि दूसरी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, दो तीन बार रिवीजन भी करते हैं, बट फिर भी याद नहीं कर पाते। अब फर्क क्या है? फर्क है हैबिट्स का। स्टूडेंट वन कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो कर रहा है बचपन से जिससे उसकी मेमोरी पावर और ब्रेन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, जबकि स्टूडेंट टू वो हैबिट्स फॉलो नहीं कर रहा। अगर स्टूडेंट टू इन मेथड्स को फॉलो करे तो वो भी स्टूडेंट वन जैसा बन सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो सबसे पहले वो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ये मेमोरी अगले दिन तक खत्म हो जाती है। आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो उसका 80-90% अगले दिन भूल जाते हो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। अगर उसी चीज को आप दो तीन बार पढ़ लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जिसे आप जब चाहो तब रिकॉल कर सकते हो। अब साइंस कहती है कि 5 सिंपल स्टेप्स हैं, 5 सिंपल हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करोगे तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन ले जाना आसान हो जाएगा। यानी जो भी पढ़ोगे नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं इन 5 मेमोरी बूस्टिंग स्टेप्स की। स्टेप 1, द मेमोरी वॉक। दो स्टूडेंट्स की कहानी से समझो। दोनों एवरेज थे, दोनों की मेमोरी सेम थी। एग्जाम आए, पर पहले स्टूडेंट ने एक हैबिट अपनाई, हर रोज 10 मिनट अकेले वॉक पर जाना। वॉक पर जाकर वो अपने पूरे दिन को विजुलाइज करता। आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ा, किससे मिला, क्या बात हुई। इस टेक्निक से ब्रेन के न्यूरॉन्स लिंक होने लगते हैं, जिससे मेमोरी और थिंकिंग तेज होती है। न्यूरो साइंटिस्ट्स भी इसे रेकमेंड करते हैं। 7 दिन ट्राई करो, मेमोरी स्ट्रांग लगने लगेगी। स्टेप 2, थीटा वेव्स। थीटा वेव्स वो ब्रेन वेव्स हैं जो आपके ब्रेन में तब बनती हैं जब आप सोने जाते हो। ये मेमोरी, क्रिएटिविटी और रिलैक्सेशन से जुड़ी होती हैं। जब आपको लगे कि दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर गई है, स्टडी नहीं हो रही, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लो, ईयरफोन लगाओ और यूट्यूब पर थीटा वेव्स वाली साउंड सुनो। साउंड की वेव्स आपके ब्रेन वेव्स से मैच करती हैं और ब्रेन रिलैक्स होकर दोबारा मेमोरी स्टोर करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेप 3, द लर्निंग मेथड, 3-2-1 टेक्निक। आप क्या पढ़ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे पढ़ रहे हो उससे पड़ता है। किसी भी टॉपिक को पढ़कर 3-2-1 अप्लाई करो। 3, इस कॉन्सेप्ट से सीखी गई 3 बातें। 2, 2 उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। 1, एक सवाल खुद से बनाओ, क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चन फ्रेम करने से ब्रेन में हल्का स्ट्रेस बनता है, जिससे एड्रेनलिन रिलीज होता है और मेमोरी फास्ट स्टोर होती है। इसीलिए एग्जाम के सवाल सालों बाद भी याद रहते हैं। स्टेप 4, ब्रेन फूड। कुछ खाने की चीजें सच में मेमोरी बढ़ाती हैं, जैसे बादाम, डार्क चॉकलेट, नट्स। इनमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को तेज करते हैं। इससे ब्रेन फंक्शनिंग और मेमोरी दोनों तेज हो जाती हैं। स्टेप 5, ब्रेन स्पीड ग्रेटर दैन स्पीकिंग स्पीड। हम अक्सर बोल बोल कर पढ़ते हैं, जो बहुत स्लो है। ब्रेन की रीडिंग स्पीड बोलने की स्पीड से कई गुना तेज होती है। एग्जाम के समय हमेशा दिमाग के अंदर यानी साइलेंट रीडिंग पढ़ो। साथ ही पढ़ते समय हाथ से थोड़ा बहुत लिखते रहो। रिसर्च के अनुसार जो स्टूडेंट्स पढ़ते समय नोट्स लिखते जाते हैं, उनकी मेमोरी और रिटेंशन कई गुना बढ़ जाती है। ये थे 5 मेथड्स जिन्हें अपनाकर आप भी किसी भी चीज को सिर्फ एक बार पढ़कर याद रख सकते हैं।